नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज इंडिया में और मैं हूं आपके साथ अविन्या रावत। और अब बात करेंगे अहम मुलाकात मुद्दे पर बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद दोनों नेताओं ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इस दौरान ट्रेड से लेकर टैरिफ, टेररिज्म, युद्ध और पर्सनल केमिस्ट्री तक पर चर्चा हुई। बता दें कि दोनों नेताओं से मुलाकात के बाद दिए गए एक बयान में पाकिस्तान के आतंकवाद को समर्थन देने का मुद्दा भी शामिल था। पाकिस्तान दोनों देशों के इस संयुक्त बयान पर तिलमिला उठा है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता शफाकत अली खान ने एक बयान एक तरफा बताया है। शफाकत अली खान ने कहा कि अमेरिकी और भारत का बयान न सिर्फ एक तरफा है बल्कि भ्रामक भी है और राजनयिक मानदंडों के खिलाफ भी है। और इस पर शफाकत अली खान ने ये बयान को एक तरफा बताया, जहां शफाकत अली खान ने कहा कि अमेरिका और भारत का बयान न सिर्फ एक तरफा है बल्कि भ्रामक भी है और राजनयिक मानदंडों के खिलाफ भी बताया है। और अब बात कर रहे हैं करारा तंज डॉलर के मुकाबले रुपया बेदम। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के वाराणसी दौरे पर हैं और लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार महाकुंभ की तैयारी को देश दुनिया को दिखाना चाहती है। उन्होंने कहा कि कुंभ में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च करने की बात कही जा रही है, लेकिन कुंभ में पैसा कहां गया और उसकी तैयारी क्या की गई, ये बताने की जरूरत नहीं समझी जा रही है। वहीं सपा मुखिया ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए हैं, ये काफी अच्छी बात है, लेकिन इससे अच्छी बात तब होगी जब अमेरिका का व्यापार भारत में आएगा। अमेरिका के हाथों में हमारा बाजार ना चला जाए, इसको भी देखना पड़ेगा। और एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि आपके पैसे की कीमत नहीं बची हुई है। डॉलर के मुकाबले रुपयों का ग्राफ लगातार नीचे गिरता जा रहा है। अच्छी बात है, अमेरिका जाना चाहिए और अमेरिका जाना चाहिए। अमेरिका से व्यापार ऐसा लाएं जिससे हमारे लोगों की खुशहाली हो। हम अपना बाजार अमेरिका को न दे दें। व्यापार आए लेकिन हम अपना बाजार अमेरिका को न दे दें। और मैंने तो लोकसभा में भी कहा था कि पिछली बार प्रधानमंत्री जी हीरा लेके गए थे, इस बार कम से कम सोने की चेन ले जाते और भारत मजबूत हो। हम आप सब चाहते हैं हिंदुस्तान ताकतवर हो। हिंदुस्तान जब ताकतवर होगा, हमारे नागरिक अगर कानून तोड़ करके गए तो ये किसकी नाकामी है? क्या यही विकसित भारत का सपना है कि लोगों को नौकरी रोजगार नहीं मिल रहा है, वो मजबूरी में जा रहे हैं वहां पर और इनकी सरकार में दलाल पैसे लेकर के भेज रहे हैं, जिसमें पंजाब है, गुजरात है। और अगर सूची निकालोगे आप तो सबसे ज्यादा इस तरह भारत से जाने वाले लोगों में गुजरात के लोग ज्यादा होंगे। भारत इतना मजबूत हो, हमारा देश इतना मजबूत हो कि कोई भी देश हमारे नागरिकों को बेड़ियां और हथकड़ी लगा करके न भेजे। और फिर अमृत काल में अमृतसर उतारना, ये कहीं न कहीं भारत को और हिंदुस्तान को नीचा दिखाने की कोशिश थी। अमृत काल में अमृतसर में उतारना बेड़ियों के साथ,
और हथकड़ियों के साथ ये हमारे भारत की और हिंदुस्तान के नीचा दिखाने की कोशिश हुई है। इसलिए मैंने कहा व्यापार हो, व्यापार मजबूत हो, लेकिन भारत सरकार अपना बाजार उनके हवाले न कर दे। और अब बात कर रहे हैं कंपनी की मनमानी, बेरोजगारों की जुबानी। करुण तरुण टेक्सटाइल कंपनी में काम करने वाले सैकड़ों लोग अचानक से बेरोजगार हो गए हैं। बताया गया है कि कंपनी लगभग 200 साल पुरानी है, लेकिन यहां पर सैकड़ों लोगों को बिना नोटिस दिए बेरोजगार कर दिया गया है। कंपनी में काम करने वाले मजदूर निसार अंसारी ने बताया कि कंपनी में होली और रमजान का सीजन बिल्कुल करीब है और बिना नोटिस दिए अचानक से खाली करने का नोटिस दे दिया गया। अब ऐसे में एकदम से हम सभी लोग कहां जाएं। साथ ही बताया कि केवल 14 दिन का ही पैसा देकर काम पर न आने की बात कही गई है। इस त्योहार मौसम में लगभग 150 शक्ति अचानक से बेरोजगार हो गए हैं। ये तरुण कंपनी है, अतुल। यहीं पे प्रोटेक्स हम लोग करे थे और रोजगार हम लोग का बिल्कुल एकदम छीन आ गया है। इधर काम हम कर रहे थे, अचानक ही सब बंद करवा दिया गया। ना नोटिस वोटिस कुछ नहीं दिया गया। एक दीजिए आके कह देते कि आप लोग एक हफ्ता तक के दे रहे नोटिस, एक हफ्ते से पहले आप खाली कर देना। होली का सीजन है, अब तो उधर होली लगी, इधर रमजान भी है, ईद भी है। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? दिक्कतें आ गई थी, मतलब कि हम लोग के अचानक से निकाल दिया इन्होंने पूरा। कोई भी नोटिस कुछ नहीं लगाया इन्होंने। कम से कम इनको एक हफ्ता पहले इनको नोटिस तो देना चाहिए था ना। अब पूरी सैलरी भी नहीं दिया, 14 दिन की सैलरी दिया इन्होंने। ये तरुण टेक्सटाइल है, डिप्टी पड़ाव पे। वहाँ पे कंपनी में हम लोग जॉब कर रहे थे। काम ख़त्म हो गया तो वो लोग हिसाब मेरा कह रहे थे दूसरे दिन मिलेगा, और कुछ बोनस की बात थी तो वो लोगों ने बोला कि बोनस आपका जो है साल में मिलता है, ये हमारा आपका तय नहीं था। साल में ही बोनस दिया जाता है, तो उसी को लेके लड़ाई थी। अब इन लोगों ने कहा है कि जब काम आएगा हम बुलाएंगे, ये बोनस आपका उसी में जोड़ देंगे सारे वर्कर का। और उसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता शहनवाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शहनवाज जी, आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पर जो कंपनी की मनमानी निकलकर सामने आ रही है, जहाँ 14 दिनों का वेतन देकर कई कर्मचारियों को बेरोजगार कर दिया गया और कर्मचारियों की तरफ से ये भी कहा गया है कि त्योहारी सीजन नजदीक है। अब ऐसे में लोगों को काम से निकाल दिया गया है, क्या कुछ है पूरी जानकारी? देखिए, आपको बता दीजिए, तरुण टेक्सटाइल एक कंपनी है जो कि एक प्राइवेट कंपनी है। आपको बता दें, ये यहाँ पर जो जो है यहाँ पर मजदूर काम करते हैं। आज सुबह जब ये लोग मजदूर जो अपने यहाँ कंपनी में काम करने पहुंचे तो उनको वहाँ के सुपरवाइजर ने उनको बिना बताए उनको वहाँ से जाने को कहा और उनसे कहा गया कि आप सभी लोगों को यहाँ से निकाल दिया गया है। और इसके बाद मजदूर जो है उसने ऊपर अप्रोच हुआ और उन्होंने उसका प्रदर्शन किया। जी तो शहनवाज जी, अब तक इस पर क्या कुछ कार्रवाई की गई है? जैसा कि लोग बता रहे हैं कि त्योहारी सीजन है और 14 दिनों का वेतन देने के बाद उनको काम पर आने के लिए मना कर दिया गया है। शहनवाज जी, आपको ये बता दें, उनका ये कहना भी ये था कि यहाँ पर हम लोग यहाँ पर काम करने आते थे, ऐसा कोई यहाँ पर वो टाइम काम करने के यूज किया जाए। तो उनको मतलब उनका ये कहना है कि अब अचानक ही इनको बताया गया है कि यहाँ की कंपनी में काम नहीं है, इसके कारण इनको काम से निकाला जा रहा है। साथ ही इनका ये भी कहना है त्योहार दो त्योहार नजदीक पे है, ऐसे में अगर इनको यहाँ से निकाल दिया जाता है तो उनके पोषण और उनके बच्चों का ये कहीं ना कहीं इनका बहुत बड़ा सवाल है। जी
शहनवाज दी कंपनी की तरफ से मतलब क्या ऐसा कुछ बयान निकलकर सामने आया है कि उसमें बताया गया हो कि मतलब जो लोगों को काम पर से क्यों निकाला जा रहा है? शहनवाज दी, देखिए, उनके जो वहाँ के सुपरवाइजर हैं, सुपरवाइजर ने बताया कि जो कंपनी के जो यहाँ के रूल्स पे, जो यहाँ के भ्रष्टाचार को लेकर कुछ जी बातचीत चल रही थी, जिसको लेकर कहीं ना कहीं अभी जो अंदर बातचीत है, जैसा अगर कुछ होता है तो उनको फिर से बुलाया जाएगा। जी शहनवाज दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और अब बात कर रहे हैं अंसारी पर केस। हाल ही में गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के लोकसभा सांसद अफजाल अंसारी का महाकुंभ को लेकर आपत्तिजनक बयान सामने आया था। दरअसल संत रविदास जयंती के कार्यक्रम में अंसारी ने कहा था, मान्यता है कि संगम तट पर नहाकर व्यक्ति पवित्र हो जाएगा, पाप धुल जाएंगे, मतलब आगे बैकुंठ जाने का रास्ता खुल जाएगा। लेकिन जो आलम दिख रहा है उससे लग रहा है कि नर्क में तो कोई बचेगा ही नहीं और उधर नर्क हाउसफुल हो जाएगा। बता दें कि उनके इस बयान पर शादियाबाद थाना क्षेत्र में मुकदमा भी दर्ज किया गया है। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब बात करते हैं फिर उमड़ पड़ी भीड़। महाकुंभ में शुक्रवार को एक बार फिर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। एक आंकड़े के अनुसार दोपहर 12 बजे तक 53.95 लाख लोगों ने स्नान किया। बता दें कि 3 दिन बाद फिर प्रयागराज की सड़कों पर जाम लगा। हालात ये हो गए कि सुलेम सराय इलाके में 1 किलोमीटर तक वाहनों की लाइन लग गई। नैनी ब्रिज पर भी सुबह 1.5 किलोमीटर लंबा जाम लगा। आखिर संगम क्षेत्र में भीड़ बढ़ने से कई बैरियर पर लोगों को रोक भी दिया गया और उधर पुलिस लगातार अनाउंस करती रही कि श्रद्धालु संगम क्षेत्र खाली होने का इंतजार करें। प्रशासन का अनुमान है कि वीकेंड पर भारी भीड़ उमड़ सकती है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी लखनऊ में मीटिंग की। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि सीनियर अफसर खुद सड़क पर उतरें और हर स्तर पर जवाबदेही तय करें। सीएम योगी ने कहा कि प्रयागराज महाकुंभ जाने वाले रास्तों में कहीं पर भी जाम न लगे, श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। अगर जाम लगा तो वहां के अफसरों की जवाबदेही तय होगी। और अब बात करेंगे आस्था का कीर्तिमान जय श्री राम। खबर अयोध्या से है। रामनगरी इस वक्त आस्था का रोज नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। अगर बात करें अयोध्या में श्रद्धालुओं की, तो अयोध्या में श्रद्धालुओं का तांता लगातार लगा हुआ है। कुंभ में स्नान के बाद श्रद्धालु सीधा अयोध्या की ओर रुख कर रहे हैं। ऐसे में अयोध्या में आस्था की भीड़ ने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बीते दिन की तो करीब 5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने गुरुवार को अयोध्या में भगवान श्री राम के दर्शन किए और उतनी ही संख्या आज शुक्रवार को भी देखी गई। ऐसे में प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती दिखाई दे रही है, जिसमें पुलिस प्रशासन को तमाम जत्थों में श्रद्धालुओं की भीड़ को मंदिर दर्शन के लिए छोड़ना पड़ा। वेस्ट बंगाल से आने वाली महिलाओं का कहना है कि ममता बनर्जी की वजह से बंगाल में बुरा हाल है। श्रद्धालुओं की अपार संख्या बढ़ने के साथ साथ अयोध्या के व्यापार में भी वृद्धि हुई। तमाम छोटे दुकानदारों ने भी अयोध्या में आ रखे हैं और श्रद्धालु की भीड़ का फायदा उठाया और उन्होंने भी कुछ विशेष मुनाफा भी कमाया। उन्होंने बताया कि जब से मोदी जी आए हैं तब से सब बढ़िया हो गया है।
जिस तरह से अयोध्या में श्रद्धालुओं का आना हुआ है, अयोध्या में श्रद्धालुओं के आने से कई तमाम प्रकार की संभावनाओं को भी अवसर मिला है। उस संभावनाओं में व्यापार की संभावना काफी तौर पर देखी जा रही है। यहाँ पर लोगों में एक आमदनी के बढ़ने के भी आसार दिखाई। भैया क्या नाम है आपका? हमारा नाम है दशरथ। अच्छा, अयोध्या में भीड़ बढ़ी है, तो क्या व्यापार में असर पड़ा है? ठीक चल रहा है। हाँ, कितना कमा ले रहे हैं? कुछ नहीं, 1000 पहले से ज्यादा हो रहा है कि नहीं? पहले से ज्यादा है। अच्छा, मोहित जी, व्यापार में क्या बढ़ोतरी हुई है? बहुत। अच्छा, जो ये जनता आ रही है उससे लाभ हुआ है? पहले से ज्यादा लाभ हुआ है? पहले क्या था? पहले से ज्यादा लाभ हुआ है। तो देखिए, इनका भी कहना है कि पहले से ज्यादा लाभ हुआ है और ज्यादा लाभ जब से मोदी जी है, तब से मोदी जी आए हैं तब से लाभ हुआ है। तमाम कैसा महसूस कर रहे हैं? ऐसा ही रहना चाहिए हम लोग के लिए, तो ऐसा रहना चाहिए। तो ये इनका भी कहना है कि ऐसा ही रहना चाहिए, क्योंकि जब श्रद्धालु आते हैं और श्रद्धालु जब यहाँ पर दर्शन करते हैं, दर्शन करने के बाद बाहर निकलते हैं, किसी को प्रसाद लेना होता है, किसी को तमाम चीजें लेनी होती है, किसी को मूर्तियां लेनी होती है, तो उन सब के लिए भी बहुत बढ़िया प्रशासनिक व्यवस्था है और बहुत आराम से दर्शन किए। पानी वगैरह बहुत कोई किसी प्रकार की असुविधा नहीं है, बहुत आराम से। मैं आपको दिखाऊं, तमाम लोग इस भीड़ में अभी दर्शन कर निकले हैं और आपको श्रद्धा का ये ताता जरूर मैं दिखाना चाहूंगा। कितना समय लगा दर्शन मैक्सिमम 5 to 6 आवर से हो गया। 5 से 6 घंटे लगे। सर, कहाँ से आप पैदल आ रहे हैं? पैदल आया, से आया, घाट से फिर वापस आया। एकदम जैसे हम राम के द्वार में आ गए, राम के घर में आ गए। अच्छा, 5-7 घंटे आपको पैदल चलकर आना हुआ? कोई थकान नहीं है, बिल्कुल थकान नहीं है। पूरा ऊर्जा है, पूरा आनंद है, पूरी भक्ति के माहौल से हम एकदम। देखिए, यहाँ पर आने वाले लोग ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं और ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए बने रहिए के न्यूज़ के साथ। मैं शिवेंद्र द्विवेदी। और इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।